आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए। और आज मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिसके कारणवश काफी सारे स्टूडेंट की बैक आ जाती है। और अगर जो आप इन 5 तरीकों को फॉलो कर लेते हो और एग्जाम में याद रखते हो तो अगर जो आप फेल होने वाले होंगे तो भी आप पास हो जाओगे। जी हाँ, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे हो सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहने वाला है, 8 से 10 मिनट का वीडियो है और 2x पर करके देखो तो और भी जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। तो आ जाइए बात करते हैं टॉप 5 तरीके के बारे में जिनको स्टूडेंट कभी भी फॉलो नहीं करते हैं और जिस कारणवश उनकी बैक आ जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर अगर यहां पर बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पर हमारा आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। जी हां प्यारे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। कैसे? जैसे देखिएगा, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है। अगर जो मैं अपने ऐप वाले बच्चों को यूट्यूब पर जब भी मैं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि देखिएगा कि आप लोगों को समय को जरूर से जरूर मैनेज करना चाहिए पेपर के टाइम पर। और जो पेपर देने आप जा रहे हो वो पेपर आप देने के लिए वहां पर गए तो वहां से आपका स्टार्ट नहीं होता है। पेपर की तैयारी आपकी घर से ही स्टार्ट होती है। आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट देख लेना है। जैसे एकेटी यूनिवर्सिटी में आते हैं 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के 3 क्वेश्चन कोई 2 करने होते हैं, 7 नंबर के 7 क्वेश्चन कोई भी 5 करने होते हैं। ये फॉर्मेट रहता है। तो आपको घर से ही सोच करके जाना है कि स्टार्टिंग के आधे घंटे में मुझे कर लेने हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर अगले 1 घंटे में मुझे करने हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन, और फिर बचे कुछ 1.5 घंटे मुझे करने हैं 7 नंबर वाले क्वेश्चन। इस तरीके का माइंडसेट जब आप एग्जाम में लेकर के जाएंगे तो आप लोगों के प्यारे बच्चों नंबर भी अच्छे आएंगे। और आप पेपर में एक आपका जो सबसे बड़ा आंसर रहता है पेपर देने के बाद में कि भैया पेपर तो पूरा आता था पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिस कारणवश मेरे इतने नंबर के क्वेश्चन छूट गए। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे हकीकत की बात यह है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी भी बटे में से बटे नंबर नहीं मिलते हैं। यानी कि आउट ऑफ आउट मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे कि आप 50 नंबर का पेपर करके आए और 50 के 50 नंबर का सही है तो 50 नंबर ही मिल जाएंगे। नहीं भाई, कट पिट करके वहां पर भी आपके 35-40 नंबर पर आकर के रुकेंगे अगर जो आप एग्जैक्ट बिल्कुल सही तरीके से बढ़िया राइटिंग में लिख करके आए। इसी वजह से बच्चों की बैक आ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बेहद ज्यादा आवश्यक है। वहीं पर ही मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमारी तो घड़ी बाहर ही उतरवा लेते हैं। देखिए 2 तरीके की वॉच रहती है, एक होती है इस तरीके की डिजिटल वॉच और एक होती है इस तरीके की हमारी नॉर्मल वॉच। आप लोगों की नॉर्मल वॉच को परमिशन है एग्जाम हॉल में ले जाने की, डिजिटल वॉच को एग्जाम हॉल में ले जाने की परमिशन नहीं होती है। तो आप लोग नॉर्मल वॉच को पहन करके अपना जा सकते हो। और आपको टाइम मैनेजमेंट करना बेहद ज्यादा जरूरी है और आपके क्वेश्चंस एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए कि आपसे आता था और फिर भी आप टाइम मैनेजमेंट करने के कारणवश नहीं कर पाए। और अगर जो मैं यहां पर एकेटी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो भाई आप लोगों को मैं बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट बता चुका हूं। 30 मिनट में स्टार्टिंग के आपको 2 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, फिर कभी भी आप 2 नंबर के क्वेश्चन करो, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर, 2 नंबर के लिए आपको आधा घंटा छोड़ना है। 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा देना है, यानी कि 1 घंटे में दोनों क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। और 7 नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए आपको 1.5 घंटा देना है। अब 1.5 घंटा जब आप देंगे तो 15 मिनट, लगभग 15 से 16 मिनट आपको एक क्वेश्चन को करने में मिलेगी। बहुत आसानी से आपका पूरा पेपर हो जाएगा। तो ये सबसे परफेक्ट तरीका है टाइम मैनेजमेंट करने का। तो सबसे पहला बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारी मार्जिन लाइन। देखिए बहुत सारे बच्चों की जिनकी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो और कॉपीज मेरे पास में आती हैं, तो मैं बहुत सारे बच्चों की ऐसी कॉपीज देखता हूं जो मार्जिन लाइन पर ड्रॉ करने के चक्कर में क्या कर देते हैं कि आधा पेज भर देते हैं। यानी कि इधर मार्जिन लाइन तो खींची हुई आती है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वो इतनी चौड़ी मार्जिन लाइन खींच देता है कि लिखा इतने से स्पेस में होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि दर्शाता है कि बच्चा कॉपी भरने के प्रोस्पेक्टस से कर रहा है। तो भाई मार्जिन लाइन खींचने का सिंपल सा तरीका है, आपका जो स्केल है, जो लोहे वाला है, प्लास्टिक वाला जो स्केल आता है, वो जितना चौड़ा है बस उतनी मार्जिन लाइन खींचे, या उससे कम खींचे, उससे ज्यादा ना खींचे। एक साइड में मार्जिन लाइन आती है, दूसरी साइड में आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो मार्जिन लाइन ऐसी होनी चाहिए। साथ ही साथ मार्जिन लाइन और कहां ड्रॉ करें? देखिए मार्जिन लाइन आप और जगह भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आपने ऐसे तो ड्रॉ कर दी हर एक पेज पर। जब आप अपना क्वेश्चन लिख रहे हो तो उस क्वेश्चन को लिखने के बाद में भी, या फिर कोई हेडिंग आप लिख रहे हो
तो उस हेडिंग के नीचे भी आप अंडरलाइन करके चीजों को दर्शा सकते हो, ताकि एग्जामिनर को पता लगे हाँ भाई आपने यहां से कुछ पॉइंट लिखा है। और आपका जहां पर आंसर खत्म हो रहा है वहां पर भी आप डबल लाइन खींच करके और अगला क्वेश्चन 2 से 3 लाइन छोड़ करके स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि हाँ ये क्वेश्चन यहां पर खत्म है और ये वाला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मार्जिन लाइन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी एग्जाम ओरिएंटेड क्रैश कोर्स लेकर के आ गया है, जिसमें मात्र 15 दिन में आपकी धमाकेदार तैयारी कराई जाएगी। यह क्रैश कोर्स अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग फटाफट जाकर के क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोग क्रैश कोर्स में कूपन कोड BSP10 अप्लाई करोगे तो जो 499 का क्रैश कोर्स है वो आपको मात्र और मात्र मिल जाएगा 449 रुपए का। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी आप डाउनलोड करके अपने कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। और इस क्रैश कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस सब कुछ। तो फटाफट जाकर के क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो, और आगे मूव करते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि ज्यादा क्रॉस नहीं लगाने हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी कॉपी में लिखते हैं, चलिए लिख रहे हैं, उनसे कुछ गलती हो जाती है तो ऐसे उसको बिल्कुल कट कर देते हैं, जिस कारणवश क्या होता है कि एग्जामिनर का ध्यान एग्जैक्ट वहीं पर जाता है और एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने यहां पर कट करके कुछ नई डेफिनेशन लिखी है, तो अब वो फिर उसके आपके डेफिनेशन पढ़ने बैठ जाता है। और जब आपके डेफिनेशन में गलतियां निकलती है तो वहां पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम में अपनी चीजों को आंसर को लेकर के कटौती नहीं करनी है। भाई देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, अब जैसे हम लोग 10th 12th का बोर्ड के एग्जाम देकर के आए होंगे, तो वहां पर क्या होता था कि हम लोग लिमिटेड अगर जो आंसर लिख रहे हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज लिख दिया, हमारा ऐसे लिख दिया, बात खत्म हो गई। पर लेकिन ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है, यहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि 7 नंबर का क्वेश्चन 3 से 3.5 पेज का होगा हमारा, 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा 4, 4.5, मैक्सिमम 5 पेज तक हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। अगर जो आप सोच रहे हो कि उस क्वेश्चन को जो पूछा गया उसका पर्टिकुलर आंसर तो 1 पेज में ही हो जाएगा और आप 1 पेज लिख करके आ गए, तो आपको 2 से 3 नंबर एग्जामिनर ऐसे टिक मार करके देगा और जिसमें बैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस क्राइटेरिया को आपको याद रखना है कि 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा 2.5 से 3.5 पेज तक होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 3.5 पेज और कम से कम 2.5 पेज होने चाहिए। और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 पेज से 4.5 पेज तक होना चाहिए, हद से हद 5 पेज तक तो होना ही चाहिए। उसके अलावा उससे ज्यादा भी लिखोगे तो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको ज्यादा क्रॉस नहीं लगाने हैं कॉपी पर, जो लिख दिया थोड़ा सा स्किप कर सकते हो आप, और ज्यादा कटिंग नहीं करनी है कॉपी में, और व्हाइटनर का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना होता है। आगे बात करते हैं भैया, हमारा चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है आंसर लिखने का तरीका, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी है वो बच्चा यहां पर बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा। दूसरी बड़ी बात, जिस बच्चे की राइटिंग के अच्छे होने के साथ साथ उससे आंसर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना आता है, वो बच्चा बहुत अच्छे से कर ले जाएगा। और अगर जो आपको ये कॉपी किस प्रकार से लिखनी है इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तीसरी बड़ी बात बेटा जी, अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आपसे अगर जो मान लीजिए पूरा पेपर अच्छे से नहीं आता है पर आपकी राइटिंग और कॉपी रिप्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अलग है, तो भाई आपकी बैक नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं यहां पर खड़ा होकर के लेता हूं। वहीं पर एक बच्चा जिससे पूरा पेपर आता पर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है और कॉपी रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो 100% ये चांसेस हैं कि उस बच्चे की बैक आ जाएगी, क्योंकि राइटिंग और आपका लिखने का तरीका, कॉपी रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही यूनिक होना चाहिए। कि जैसे एक नई नवेली दुल्हन को अलग अलग प्रकार से सजाया जाता है ना, उसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। आप क्वेश्चंस अच्छे से लिखें, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखें, फिर आंसर अच्छे से लिखें, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग को मार्क करें। उसके बाद में अगर जो आप कोई पॉइंट लिख रहे हो, टाइप लिख रहे हो, उसको फ्लो चार्ट, क्लासिफिकेशन इस तरीके से लिखे, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो भाई आप लोगों का आंसर लिखने का तरीका आपकी कॉपी में बहुत ही अच्छा और यूनिक होना चाहिए। अब मैं यहां पर अगर जो आप लोगों को बताऊं तो देखिए हम लोग इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने बीएससी फार्मेसी ऐप पर कोर्सेज में यही सारी की सारी चीजें, लाइव क्लासेस और मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि कि बच्चा इन सब चीजों में सुधार कर सके और एक अच्छा स्कोर कर सके। अगर जो मैं बात करूं तो प्रीवियस हमारे स्टूडेंट के 90%, 9.1 एसजीपीए, 9.2 एसजीपीए
इस तरीके के परसेंटेज आए हैं जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे बोलते हैं कि पास तक नहीं होते हैं। तो अगर जो आप लोगों को भी बैच में एनरोल करना है तो आप इन दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में ज्वाइन भी कर सकते हैं जी। अब लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा जी, और इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने का क्या मतलब है कि भैया नहीं आता तो भी नहीं छोड़ने का, तब भी नहीं छोड़ना है भाई। आपने सिलेबस में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, गाना लिखना ये सब चीज तो नहीं है, पर लेकिन आपने कभी ना कभी सिलेबस में कुछ तो पढ़ा होगा ना भाई, वो लिख डालो, रिलेवेंट बनाकर लिख डालो, कुछ भी करो। अब देखो, आप बोलोगे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो मैं बताता हूं। आप कभी भी बैक का क्राइटेरिया उठा करके देखना, ज्यादातर बच्चों की बैक आती है 1, 2, 3 नंबरों से। ठीक है, होता क्या है कि हमारे से जो क्वेश्चन आता नहीं हमने वो छोड़ दिया, चलिए छोड़ दिया। जब आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके आओगे तो आपको 100% यकीन है कि उस क्वेश्चन पर 0 ही नंबर मिलेंगे। हाँ के ना? बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहे आता हो ना आता हो, अब आपको आप छोड़ते तो भी 0 ही मिलने थे, तो भाई इससे तो अच्छा कोशिश करके छोड़ो ना भाई। वही होता ना कि युद्ध में हार होगी ही होगी, हमारी हार निश्चिंत है, कोई बात नहीं। तो जब हार निश्चिंत है तो युद्ध लड़ करके हार लो भाई, बात तो सेम ही है ना। तो भाई इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं छोड़ने हैं। आपसे आता हो या ना आता हो तो करोगे ही, नहीं भी आता है तो भी बना करके कुछ भी लिख करके आओ, पर लिख करके आओ, क्योंकि छोड़ करके आओगे तो भी 0 ही मिलना था। लिख करके आ गए, बाय चांस 1 नंबर मिल ही गया, बाय चांस 1 नंबर मिलेगा और तुम्हारी बैक भी 1 ही नंबर से आने वाली थी तो तुम्हारी बैक बच जाएगी ना। तो भाई इस बात को आप लोगों को विशेष तौर पर समझना पड़ेगा, विशेष तौर पर बिल्कुल जानना पड़ेगा कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, करके आना है, अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये टॉप 5 तरीके थे जो बच्चों को आप लोगों को फॉलो करने चाहिए, जिससे आप एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी मेरी किस प्रकार से मैं आप लोगों की और सहायता कर सकता हूं एग्जाम में, आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो अब आप लोगों को हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूं कि बीएसपी फार्मेसी 2 चैनल पर महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गई, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ बीएसपी फार्मेसी ऐप पर जाकर के अपने क्रैश कोर्स या जो भी रेगुलर सेमेस्टर आपका चल रहा है, दोनों ही कोर्सेज लाइव क्लासेस के साथ में अवेलेबल है, तो आप जाकर के उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट।